आत्मनंदन आप सभी को। रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। और अगेन अपनी फैमिली के साथ दोबारा जुड़ना हर संडे बहुत अच्छा फील देता है। आज हम लोग जो अभी पिछले कुछ सेशंस कर रहे हैं, इट्स अबाउट द जो भी हम चीज़ें अभी तक सीखते आए हैं उनको थोड़ा और डीपली नॉलेज के बारे में जानना कि क्या चीज़ है जो हमें रोकती है। क्यों हमारी हर एक इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि हम सोचते तो हैं कि हमें ये मिल जाए, हम जानते भी हैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन वो चीज़ें पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिस आउट कर जाते हैं। और जिसकी पता है हमें वो सब, लेकिन जिसकी वजह से वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स लाइक स्टेप्स टुवर्ड रिचेस। लाइक हर कोई अपनी लाइफ में एक कंफर्ट चाहता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहता है, और खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देना चाहता है। स्पेशली जो फैमिली के जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनकी यही कोशिश रहती है कि मेरे साथ साथ या मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली जो है उनकी हर एक इच्छा या उनको हर एक कंफर्ट जो मैं दे सकता हूँ या वो जो वो चाहते हैं वो मैं उनको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, हर इंसान अपनी फैमिली के लिए यही सोचता है। और उसके साथ साथ जो लाइफ में हम आसपास लोगों को देखते हैं उनसे कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, अपने अंदर जेलस फैक्टर लेकर आना शुरू कर देते हैं कि उसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। ऐसी चीजें बहुत नॉर्मल है किसी के भी माइंड में ये आना। तो इसी के ऊपर हम लोग पिछले कुछ 4-5 संडे से सेशंस कर रहे हैं कि दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। खुद के अंदर ही इतना पोटेंशियल छुपा हुआ है, इतनी शक्ति है, इतनी पावर परमपिता ने दी है। उसको यूज करना नहीं आता, उसका सदुपयोग करना नहीं आता, उसको कैसे उस पोटेंशियल को निखारना है वो समझ में नहीं आता। क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं हमें बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं हमारी अपनी एक डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट द स्टेप्स टुवर्ड्स रिचेस। कैसे हम अपनी लाइफ में रिचनेस को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा रहता है कि हम लोग औरों से जेलस फैक्टर आ जाता है जिनके पास हमसे थोड़ा सा ज्यादा या काफी चीजें हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली ज्यादा रहती हैं। तो अभी तक हम लोग जो जान पाए, हमने सबसे पहले जो नेपोलियन हिल ने हमें बताया कि 6 स्टेप्स बताए थे कि स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना है, कि हमें चाहिए क्या, कितने सटीक तरीके से बताया था। उसके बाद उनके 13 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो डिजायर होना, सपने देखना। सपने देखना ही छोड़ देते हैं कि जो है ठीक है, तो उसके जब हम ऐसी सोच में आ जाते हैं तो वो चीज भी वहीं रुक जाती है। हम सिर्फ दूसरों को देख देख के सोचते हैं यार उनकी किस्मत होगी, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। किस्मत होती है, लॉ ऑफ कर्मा से हम लोग सब बाइंडेड हैं। लेकिन साथ ही साथ एक टूल हमें मिला हुआ है कि हम किसी भी समय अपनी लाइफ में जो भी चीज पाना चाहते हैं उसके लिए हमारे अंदर वो शक्ति छुपी हुई है, बस उसको उजागर करने की देरी होती है। हमें रोज ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए जो हमें मोटिवेट करती है, ना कि ऐसी चीजें सुननी चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करती हैं। इसी में एक जैसे कई लोग होते हैं ना, कि कई लोग कहते हैं कि मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। जो कई बारी कई लोगों को ज्यादा जो पसंद आती है सैड सॉन्ग, ये सैड सॉन्ग ठीक है, म्यूजिक अच्छा है, एक आध बार आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे हैबिट बना लेते हैं तो सैडनेस ही अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन हर एक चीज में अट्रैक्ट होती है। सो ऑलवेज ट्राई टू लिसन हैप्पी एंड जितने भी वाइब्रेंट सॉन्ग्स होते हैं या मूवीज होती हैं उसी तरह की चीजें देखनी चाहिए, जो उसी तरह का, क्योंकि माइंड हमारा वो सब चीजें ग्रैब कर रहा है और वैसी ही चीजें, वैसी थॉट्स फिर अट्रैक्ट करने लगता है। तो सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप है टुवर्ड्स रिचेस इज, सबसे पहले हमें जो अपने आप को समझना है कि हमारे अंदर एक पावर है।
आई डोंट फिक्स माई प्रॉब्लम, आई फिक्स माई थिंकिंग, ऐसी लुइस है अपने बारे में, उन्होंने फोर्थ स्टेज का कैंसर जो है वो ठीक किया था सिर्फ अपनी थिंकिंग को फिक्स करने से। तो अपने आप जब अपनी थिंकिंग फिक्स होने लगती है तो हमारी प्रॉब्लम भी फिक्स होने लगती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी सोच को एक सही नजरिया देना, अपनी सोच को नेगेटिव थॉट के साथ बिल्कुल भी अलग कर लेना, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपनी सोच को ठीक करना है। इसके लिए ऑटो सजेशंस करके एक वर्ड नेपोलियन हिल ने दिया, विच इज आज की डेट में हम एफर्मेशंस बोलते हैं, कि ऑटो सजेशंस ही ऐसे आए हमारे माइंड में। जब हम कुछ ही भी चीज के बारे में कोई चीज देखते हैं, कोई थॉट आता है माइंड में, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? आपको वो चीज आगे बढ़ने से रोकती है या आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देती है? ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको वो चीजें रोकती हैं या सबसे पहला थॉट ही यही आता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, देन इसके लिए हमें ऑटो सजेशंस की हेल्प लेनी है, सो दैट एफर्मेशंस रिपीटेडली जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड का पैटर्न बन जाता है पॉजिटिव सोचने का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कुछ भी अपनी लाइफ में हमारा थॉट आ रहा है तो ये प्रैक्टिस से चेंज होता है, परसिस्टेंस से चेंज होता है। तो कोई भी ऐसा थॉट जो है आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं कर सकता, जो बिना ऑटो सजेशंस के या बिना एफर्मेशंस के आप डेलिब्रेटेडली अपनी लाइफ में अपने दिमाग में एक बात डाल रहे हैं, तभी वो जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाता है। तो कोई भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं कर सकता जब तक आप ऑटो सजेशन की हेल्प से उसे अपने दिमाग में इनकलकेट नहीं करते हैं। और जो प्रकृति है, नेचर है, उन्हें हमारे अंदर एक शक्ति दी है एब्सोल्यूट कंट्रोल की, कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हम पहुंचना चाहिए ये हमारे हाथ में है। हमने अपने लाइफ को अपने माइंड को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, जो आ रहा है डालते जाओ, जो आ रहा है डालते जाओ, और वो ग्रैब करता जा रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें जाती हैं जिसे हम भेजते हैं। जैसे कि कोई डर लग गया अचानक से, उसे इतना जबरदस्त एक शॉक लग गया बॉडी में या माइंड में, वो चीज सबकॉन्शियस माइंड एकदम से ग्रैब कर लेगा, क्योंकि आपका जो फीलिंग है और आपके जो थॉट्स है दोनों एकदम एकदम से मैच कर जाते हैं, तो इसलिए वो स्टोर कर जाती हैं ऐसी चीजें। सो हमारी जो फाइव सेंसेस होते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, इसी के थ्रू हम लोग ग्रैब करते हैं। लेकिन हमें इसका पॉजिटिव यूसेज करना नहीं आया, सदुपयोग करना नहीं आया, जिसकी वजह से लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हम हार मान लेते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल गेन की बात करें तो गरीबी में ही जो चल रहा है उसी में ही लाइफ निकाल देते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक फर्टाइल गार्डन की तरह है, इसमें जो फीड करेंगे ना वो अबंडेंस में उगेगा। तो अब एक जिस तरह से एक कोई कोई गार्डन है, उसके अंदर अगर हम कुछ सीड्स डालते तो वही चीज उसमें पैदा होती है। तो सिमिलरली उसमें हम जो बोएंगे उतना ही उगेगा अबंडेंस में। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं बोएंगे तो वीड्स जो आसपास पौधों के छोटे छोटे आ जाते हैं ना, जो माली आता है उसे निकाल देता है, जिसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ वो अपने आप उग जाते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स की तरह हमारे उस गार्डन में उगना शुरू होंगे, और थोड़े टाइम में एक वो झाड़ सा बन जाएगा अगर हमने उसमें उसको सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया। तो पॉजिटिव थॉट्स यानी कि सुंदर सुंदर फल फ्रूट के सीड्स हमने बोने हैं, तो एक्स्ट्रा जो वीड्स हैं उनको निकालना है। तो इस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक काम करता है। और वो एक कैसे होता है, रिपीटिशन ऑफ डोमिनेटिंग थॉट, जो भी थॉट होगा चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उगेगा और अबंडेंस में उगेगा, और वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का ऑप्टिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास इसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है अपने फाइव सेंसेस पे, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जो है ट्रांसम्यूट कर पाते हैं। तो इसके लिए वर्किंग करने के लिए ही कुछ स्टेप्स, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, जो आपको लिखने हैं सबसे पहले, कि आप कितना अमाउंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसके बदले में आप क्या ऑफर कर रहे हैं, सिलेक्ट करना था एक डेफिनेट डेट को, एक डेफिनेट प्लान को, और समराइज करना है उसको एक पैराग्राफ में, और हर रोज एटलीस्ट 2 बारी दिन में उसको लाउडली पढ़ना है, अपनी वर्क स्टेशन पे, अपने अलमीरा में, अपने मिरर पे उसको लगाना है, सो दैट जानबूझ के आपकी नजर उस पे जाए और आप उसको एक बारी पढ़ें। तो जितनी बार आप उसे देखेंगे और जितनी बार उसे पढ़ेंगे, वो माइंड जो है वो चीजें अंदर घूमना शुरू होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच है,
ग्लिच क्या है कि जितने भी हमारे थॉट्स है, जब हम पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप अपनी इच्छा को केवल रिपीटेडली रीड कर रहे हैं और लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो अपने भाव हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, आपके वर्ड्स के साथ वो मिक्स नहीं होता है। उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप 1 लाख बार भी आप उसे पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, उसका जाप कर लीजिए, लेकिन वो इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आप उसके अंदर अपनी फीलिंग्स नहीं डालेंगे। तो अगर आप मैं रोज एक एफर्मेशन कर रही हूँ कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, लेकिन उसमें मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं ऐसा फील नहीं कर रही हूँ, तो वो कभी भी वो चीज़ ठीक नहीं होगी। और फिर मैं कहूँगी मैं तो सारा दिन ही ये जपती रहती हूँ कि मेरी लाइफ बेटर हो रही है और उतने ही चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं आ रहा लाइफ में। इट्स ऑल बिकॉज कि हम वैसा फील नहीं करते हैं। सो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड था उसमें वो उन थॉट्स को पहचानता है, उन पे काम करता है जो अच्छे से मिक्स्ड होते हैं इमोशंस के साथ, इमोशनलाइज्ड होते हैं और फीलिंग्स के साथ होते हैं। तो प्लेन अनइमोशनल वर्ड्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। अब लाइफ में भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब आपको किसी को सॉरी बोलना होता है, तो अगर आप सिंपल बोलेंगे कि ना सॉरी, तो अगले को भी लगेगा कि यार ये फीलिंग से तो बोल ही नहीं रहा, ये तो ऐसी बस फॉर्मेलिटी से एक बोल रहा है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा और वो मन में बात रहेगी। लेकिन यही सॉरी अगर आप प्यार से हाथ जोड़ के या पूरे मन से बोलते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आपको ये हुआ, हर्ट हुआ, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगी कि दोबारा नहीं हो, दिल से आई एम सॉरी, तो ये चीज इमिजिएटली अगले को इफेक्ट करती है क्योंकि आपके इमोशंस उसमें दिखे हैं उस वर्ड में ना। तो इसी तरह से अगर हम अपने थॉट्स को भी फील करके अपने अंदर फीड करते हैं तो वो अफेक्ट करता है, रादर देन प्लेन रीडिंग। जो भी एफर्मेशंस हमने जो एक पैराग्राफ बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसको पाने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, हमेशा हम भी सुनते आए हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब खोने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपकी बहुत फेवरेट चीज या कुछ आपको देना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ परसिस्टेंस, यानी कि आपको अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, कंटिन्यूशन देनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन देना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। अगर आपको नोटिसेबल रिजल्ट्स चाहिए तो आप तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप सीख नहीं पाते कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए आपके विचारों की जो जो बहुत अच्छे से भावनाओं से परिपूर्ण है, जो उसी के सहारे ही आप उनमें आपको वो आगे करना होगा। बिकॉज उसके बिना वो चीजें, जब तक आप कुछ अपना दोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, कि हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे कि ये चीजें नहीं काम कर रही हैं, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ मतलब कुछ पाने के लिए, जैसे हमने आपको बोला कुछ खोना पड़ता है, देना पड़ता है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइस भी पे करना है। व्हाट इज दैट? आपका कंटिन्यूशन, आपका डिटर्मिनेशन और आपका भरोसा। आपको ये सबसे पहले तो ये बात मन के अंदर ठान लेनी है कि ये चीजें होती हैं। अगर डाउट है तो ये चीजें नहीं होती हैं। 110% ये चीजें कम होती हैं अगर आपने फुल डेडिकेशन से इस पे काम किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज आते हैं, इवन हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्रिकेट, या फिर जो सोशल एक्टिविटीज हैं जो ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने वर्ल्ड को चेंज करना, उन्होंने सभी ने सिर्फ इसी चीज पे काम किया है और उसको पाया है। ट्राई करना है, फेल हो रहे कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना है, फिर से ट्राई करना है, फिर से ट्राई करना है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका माइंड जो है वैसा कंडीशन हो जाएगा कि आप जो सोचेंगे वो आप पालेंगे। सो लगातार कोशिश आपको वो करनी है इसको पाने के लिए। और नहीं तो एवरेज जो आप कमा रहे हैं इस समय, जो आपकी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं एवरेजली, कि आपका लाइफ का सब कुछ पूरा हो रहा है। ये एक्स्ट्रा पाने के लिए, जो आप जो चीज आपकी इच्छाओं में आता है, जो आपकी ड्रीम्स में आता है, उस चीज के लिए हम लोग बात करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैं काम पे जा रही हूँ तो मेरे को मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं जॉब पे जा रही हूँ मुझे सैलरी भी मिल रही है, लेकिन बियॉन्ड उसके जाने के लिए ये सारी टेक्निक्स हैं कि अगर आप नॉर्मल से ऊपर आना चाहते हैं, एवरेज से ऊपर आना चाहते हैं, तब यू हैव टू वर्क अपॉन इन दिस। अब इसके अंदर नेपोलियन हिल क्या कहते हैं कि आदमी फेल हो सकता है लेकिन ये मेथड फेल नहीं हो सकता है।
अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा ट्राई करें, फिर ट्राई करें, फिर ट्राई करें, जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते हैं। और इसके लिए ऑटो सजेशन यानी एफर्मेशंस बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ उसी के थ्रू ही ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में जो है ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि कि ये मेथड किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। एक व्यक्ति के लिए प्रभाव, जितना प्रभाव डालता है वो दूसरे के लिए भी है। अगर ये मेथड काम नहीं कर रहा तो ये आप मेथड की गलती नहीं है, ये इंसान की कोशिश में गलती है। आप अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से धन अट्रैक्ट नहीं करते, आपको मेहनत करनी है मेंटली। आपको इसको कोई भाग दौड़ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशंस के जो टूल्स हैं उसको लगाकर अपने अंदर लाइफ में बहुत कुछ हम लोग पा सकते हैं। और जहाँ पे असफलता का अनुभव होता है वहाँ व्यक्ति विफल होता है, ये मेथड नहीं। और यदि आप प्रयास करते हैं और विफल हो जाते हैं तो एक और प्रयास करें, फिर एक और प्रयास करें, और जब तक आप सफल ना हो जाएं। ऑटो सजेशन के इस लॉ का उपयोग करने की क्षमता आप में बहुत है। बहुत हद तक किसी इच्छा पर तब तक ध्यान केंद्रित करने की आपकी जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि वह इच्छा एक आपकी बर्निंग ऑब्सेशन बन जाए, तीव्र इच्छा बन जाए कि मुझे वो पाना है। जैसे कि हम लोग जब कोई पॉजिटिव कोट्स सर्च करते हैं ना, तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का हमेशा से आता है कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने, जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सो उस लेवल तक अगर आपकी कोई इच्छा है तो 110% वो चीज़ें लाइफ में ज़रूर होती हैं। अभी ये मैंने लाइफ में बहुत बार ये ट्राई किया है कि चीज़ें अपने, वैसे तो मैं कई बार मैं भी लेजी हो जाती हूँ सोचने के लिए, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है जब मैं सोचती हूँ वो चीज़ें बहुत जल्दी लाइफ में आ जाती हैं। दूसरी बात, जब हम ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो हम इटसेल्फ ही एक मैनिफेस्टेटर बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होने जाएगा, और बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है जो लोग ध्यानी होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन क्वेश्चन हमेशा हमारे साथ रहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है, वो एक्चुअली होने लग जाता है, और तीव्र गति से होने लग जाता है, फास्टेस्ट स्पीड पे। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट कुछ भी आए, हमेशा दो बातें मैंने हमेशा बोली हैं कि कुछ नेगेटिव आ गया पहला थॉट, तो कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट करके उस बात को वहीं एंड कर देना, उसके बारे में सोचना नहीं है। और दूसरा कि अपने जो नेगेटिव थॉट आया है उसको 3 बारी पॉजिटिव में, नेगेशन को एफर्मेशन में चेंज करके 3 बारी बोल देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे दिमाग में आ गया कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उस सिमिलरली पहले तो मैं उसे कैंसिल क्लियर डिलीट करूंगी कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसको थॉट को ही चेंज कर देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस बन जाती है कि आपका माइंड जो है यूज टू हो जाता है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का। अगर आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये एक 13 प्रिंसिपल्स हैं नेपोलियन हिल के लिए, जिसमें सबसे पहले तो है इच्छा करना। आप पहले सोचें, आप सपने तो देखें, फिर उसके बाद उस पर वर्किंग होगी। अगर सपने ही भूल बैठे हैं तो फिर तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो सपने देखने चाहिए, उनको पूरा करने का यकीन भी मन में होना चाहिए कि हाँ हो सकता है, मेरे को सब कुछ पता चल रहा है इस सेशन में। मैंने 6 प्रिंसिपल्स, जो 6 जो हमारे स्टेप्स थे वो मैंने लिख लिए हैं। अब मुझे टूल्स पता है कि पहले तो मैंने सपना देखा, फिर पिछली बार हमने जाना फेथ के बारे में कि उस पर विश्वास रखना है। आज हमने जाना कि उसके अंदर इमोशंस मिक्स करने हैं, उसके अंदर फीलिंग्स मिक्स करनी है। तो धीरे धीरे ऐसे 13 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। जब सब जान लेंगे, जब उसको एक्यूमुलेट करके जब हम सोचेंगे, तो आई एम श्योर कि और 4-5 सेशंस के बाद हम इतने ज्यादा अपने अंदर एक वो हो जाएगा कि हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी, एनी अमाउंट, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अब ये तो अभी हम फिनेंशियल चीजों के बारे में या कंफर्ट के बारे में, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं तो उससे बाहर आ सकते हैं, अपने डीएनए के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और साथ ही अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उस पर भी वर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज तक का जो सेशन है उसमें यही है। अभी मैं आपको धीरे धीरे चीजें एक एक स्टेप करके हर बारी बताऊंगी, और लास्ट में हम इकट्ठे एक साथ एक दिन बैठ के जब हम सब बैठेंगे तो वो इच्छा अपनी लिखेंगे। शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे और उस पर वर्किंग करेंगे, सो दैट हम लोग जान पाए कि हमने एक साथ ये सब चीजें सीखी
और उस पे काम किया और वो चीज़ हमें मिली, सो दैट आप भी आगे लोगों को बता पाए कि ये कोई जादू टोना चमत्कार नहीं है, जैसे प्योर साइंस। और उस साइंस को हमने स्पिरिचुअलिटी के साथ मिक्स किया है। पत्री जी हमेशा इस चीज का प्रचार करते थे कि मेडिटेशन जो है इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने जड़ी बूटी दे दी या कोई जादू कर दिया, इट्स हमारे अंदर, सबके अंदर ये सब है। बस उसको जानने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। अब ध्यान का समय है, क्योंकि ध्यान बहुत ही जरूरी है। हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, जो हमें हमारे माइंड के जो सोए हुए सेल्स हैं उनको उनको उठाती है, उनको रिपेयर करती है। और हमारी हमारी जो इच्छाएं पूरी करने के लिए जो भी ताकत चाहिए होती है वो हमें ध्यान से ही मिलती है। तो हम ध्यान करेंगे, इसके लिए आप पोजीशंस ले लें आनापानसती ध्यान के लिए। और इसमें मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। और आप 3 लॉक्स लगाएंगे इसके लिए। लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, आलती पालती करेंगे। और उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, सांसों पर ध्यान देंगे। और मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। और कुछ गहरी सांसें, और मन ही मन आह्वान करेंगे बहावतार बाबा जी का, अपने गुरु का, अपने कुल देवता कुल देवी का, एनलाइटेड मास्टर्स का, स्पिरिट गाइड्स का, और ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह हमें अपनी चेतना से जोड़े, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़े, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं और हमारी सुरक्षा भी प्रदान करें। किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हमें प्रभावित न कर पाए। ये छोटी सी प्रार्थना, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना, विद इमीडिएट इफेक्ट ये काम करना शुरू कर देती है। सभी महान आत्माएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि हम उन्हीं का सबसे ज्यादा फेवरेट काम कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे भीतर कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, इनके साथ जुड़ते ही सांसों के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाती है।
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। ये छोटी सी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ध्यान के इस खूबसूरत क्षण में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को केवल देखेंगे, महसूस करेंगे। किसी तरह का सोच विचार आए तो उसे विराम देना है और सांसों पर ध्यान देना है। ध्यान की इस अवस्था में हमारे माइंड में जो कुछ भी स्टोर होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी स्टोर होता है, वही बाहर आना शुरू हो जाता है। वही विचार, वही थॉट्स, वही सोच आपके समक्ष आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करने से ये थॉट्स, ये विचार थम जाते हैं और विद इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर ही आप गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं। क्योंकि आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है ध्यान में लीन होने की। पूरी तरह विचार शून्य होकर अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। जब आप इनहेल कर रहे हैं, सांस भर रहे हैं, तो शुद्ध एनर्जी भीतर जा रही है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं, तो जो भी अनबैलेंस्ड एनर्जी है वे बाहर निकल रही है। ऋषि पितामह सुभाष बद्री जी ने पिरामिड एनर्जी, पिरामिड ऊर्जा पर भी काफी जोर दिया है। तो ध्यान में जब भी हम बैठे तो अपने आप को एक गोल्डन पिरामिड को इमेजिन करके उसमें बैठ जाए। इस पिरामिड में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती, केवल लव एनर्जी, प्यार की ऊर्जा आएगी।
कभी भी कोई भी आपको नेगेटिव एनर्जी भेजे तो ये वापस उसी सेंडर के पास लव एनर्जी बनकर चली जाएगी। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमसे ईर्ष्या, जेलसी या नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं। उनकी नेगेटिव ऊर्जा हमें तभी अफेक्ट करती है जब हमारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर उसकी कमी रहती हो। ध्यान के इस पावन बेला में आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। खुद को एक गोल्डन पिरामिड में इमेजिन करके पूरी पॉजिटिव एनर्जी को सोख रहे हैं। तो अगर किसी की बुरी नजर, नेगेटिव एनर्जी या बुरी सोच आपके लिए होती भी है तो वापस टकरा कर उन्हीं के पास चली जाती है, क्योंकि आपने खुद को इस कॉस्मिक ऊर्जा से, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण कर रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गोल्डन पिरामिड आपको हर प्रकार की तकलीफ से बचाएगा। आप निश्चिंत होकर ध्यान करें। अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। आप अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएंगे। ध्यान केवल मन की आंखों से ही हो जाता है, तो अपना ध्यान पैरों पर मन की आंखों के द्वारा अपने पैरों को देखेंगे। का पैर, उसका तलवा, उसका टो, उसकी फिंगर्स, एंकल्स, एड़ी, वहां पे अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को भेजेंगे। आपके काफ्स, घुटने, थाइस, हिप्स, इनको ऊर्जा भेजकर सुदृढ़ करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे आपके शरीर का पूरा भार आपके पैरों पर, आपके घुटनों पर रहता है। उन्हें रिलैक्स करेंगे। ये ऊर्जा आपके पूरे लेग्स को रिलैक्स कर रही है। किसी भी प्रकार की व्याधि है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अगर इस एरिया में, उसे रिलीज करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि वो सारी नेगेटिव ऊर्जा, वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द, वो सारा अनकंफर्टेबिलिटी पैरों के द्वारा बाहर निकलकर मदर अर्थ के अंदर समा रहा है। पृथ्वी माँ हमारे कंफर्ट के लिए हमारा सारा दर्द सोख लेती है। उसे रिलीज करेंगे। हमारे शरीर के सारे चक्र हमारे स्पाइन पर मौजूद होते हैं।
ये चक्र हमारी बहुत सारी चेतनाओं को, ऊर्जाओं को जागृत करते हुए, हमारे शरीर को सपोर्ट करते हुए सारे चक्र हमारे बिहेवियर को, हमारे उस पर्टिकुलर चक्र के आसपास के ऑर्गन्स को सुचारू रूप से काम करने में हेल्प करते हैं। कई तरह के इमोशंस इन्हीं चक्रों से कनेक्टेड रहते हैं। अपने चक्रों पर फोकस कर कर हम खुद को और हमारे माइंड को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देते हैं। मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र भी कहते हैं, इस पे ध्यान देने से हमारे भीतर सभी तरह के, सभी प्रकार के भय, फियर्स बाहर निकलते हैं। घबराहट, गुस्सा, अहंकार, ऐसा महसूस करेंगे कि ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे सांसों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। और जब हम भीतर सांस ले रहे हैं तो शांति, एक्सेप्टेंस, सरेंडर हमारे भीतर जा रही है। किसी प्रकार का गुस्सा है, किसी पर भी गुस्सा है, उसको रिलीज कर दें। अपने आप को प्यार करें, सबको एक्सेप्ट करें, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े। एक्सेप्ट ना करना ही हमारी आत्मा की यात्रा में एक विघ्न है। चीजों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए कि कुछ भी विधि के द्वारा किया जा रहा है, कुछ भी अगेंस्ट नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट। हमारा नीचे से दूसरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हमारे लोअर एब्डोमेन में, स्पाइन पर स्थित है। हमारे भीतर क्रिएटिविटी, पैशन, डिजायर, इंटीमेसी, फीलिंग्स, रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी, उन सबको गवर्न करता है। महसूस करें, हम सबके भीतर ये शक्ति है कि जो इच्छा हम जागृत करते हैं उसे हम पूरा भी कर सकते हैं। सबसे पहले खुद की इच्छा को पूरा करें। तब तक खुद खुश नहीं रह पाएंगे, दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। और इसमें कुछ गलत नहीं। दुनिया में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें अवेलेबल हैं, वे सब हमारे यूज के लिए हैं, एंजॉयमेंट के लिए हैं। और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, अपनी लाइफ को बेटर करना, इसमें किसी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं, कुछ गलत नहीं। बूंद बूंद से धार बनती है, धार से झरना, झरने से नदी, नदी से महानदी, और महानदी से समुद्र। और यही नहीं, रास्ते में कितने चलते हुए प्राणियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को ये नदी परिपूर्ण करते हुए निकलती है।
उसी प्रकार हमारे अंदर इस डिजायर को, इस इच्छा को नष्ट ना होने दे। हम सब अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आए हैं। जस्ट लर्न एंड ब्लूम। अपनी इच्छाओं को मान देते हुए आगे बढ़े। सभी लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनको ध्यान में लाते हुए उनमें सकारात्मक ऊर्जा भेजे। लोअर एब्डोमेन की कोई व्याधि है, कोई चैलेंज है, कोई बीमारी है, उसे रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है, ऐसा महसूस करना है कि वह बीमारियां सांसों के द्वारा हवा में विलुप्त हो रही हैं। नीचे से तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, पेट और उसके ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। आपका पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, सबको देखेंगे। उनकी व्याधियों को रिलीज कर देंगे। उनमें छिपी बीमारियों को रिलीज करेंगे और उसमें जो भी हम विश्व ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं उनको वहां भेजेंगे। मणिपुर चक्र हमारे भीतर की शक्तियों को उजागर करता है, जागृत करता है, स्वास्थ्य की ओर बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, साहस को जागृत करता है। खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अपने आप को कम ना समझें। हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं और हम हमेशा खुश और हेल्दी रह सकते हैं। हमारे भीतर अपार शक्तियां छिपी हैं और इस समय वह सभी जागृत हो रही हैं। आप अपने हार्ट चक्र अनाहत पर ध्यान देंगे, चेस्ट के सेंटर में, लेकिन स्पाइन पर। ये हमारे हार्ट को, गट को कवर करता है, हमारे अंदर के भाव को। किसी के लिए अच्छा अगर नहीं सोच रहे हैं तो उसको रिलीज कर दें और खुद को माफ कर दें। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आप जानते हैं और उसकी वजह से आप गिल्ट में भी रहते हैं, गिल्ट को रिलीज कर दें। अपने अंदर की नेगेटिविटी को सांसों के द्वारा बाहर की ओर धकेल दें, उसे रिलीज करें और महसूस करें कि हमारे प्राणवायु हमारे अंदर एकता के साथ हमारे हार्ट, लंग्स को, हमारी आइडेंटिटी को ऊर्जा से भर रहा है। हरे रंग का प्रकाश महसूस करें अपने अंदर आते हुए। आपका हृदय ब्लड को प्रॉपर सप्लाई कर रहा है आर्टरीज के द्वारा, गोल्डन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये गोल्डन प्रकाश वाला आपका ब्लड, आपका खून आपको स्वस्थ करता जा रहा है। आपके भीतर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस है उसको दूर कर रहा है। आपका ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, सभी ऑर्गन्स पे पहुंच रहा है। आपके ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई व्याधि है उसको रिलीज कर दें। वह आपके शरीर से बाहर की ओर हवा में विलीन हो रही है।
अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र, जिसको थ्रोट चक्रा भी कहते हैं, गला, गर्दन, हड्डियां, नीले रंग का थायराइड ग्लैंड में प्रवेश करता हुआ हमारे वाक को शुद्ध करता है। ऐसी शुद्ध प्राण एनर्जी, प्राण शक्ति आपके गले में प्रवेश कर रही है। ये चक्र आपकी स्पीच और एक्सपीरियंस को गवर्न करता है, आपके एक्सप्रेशंस को गवर्न करता है। आपके मन में पैदा होने वाले भाव को एक्सप्रेस करें, एकता, शांति और मधुरता के साथ, बिना किसी घबराहट के अपनी बात को सटीक तरीके से रखना सीखें। आप एक करेजियस सोल है, साहसी आत्मा है, यहाँ अनुभव लेने आए हैं, अपने आप को रोकने के लिए नहीं। जब तक आप खुद को रोकते रहेंगे, आप प्रगति पर बाधक बने रहेंगे। जो जरूरी है वही बोले, उतना ही बोले, बिना जरूरत के दूसरों की लाइफ में ताक झांक न करें। अपने चेहरे के साथ साथ गले के आसपास के पार्ट्स पर ध्यान दें, कान, नाक, गला, कानों की चक्र, वहां पे सांसें भेजेंगे। महसूस करेंगे छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म सी आवाज हमारे कानों में पड़ रही है, और वह आवाज हमारे सेक्रेट डिवाइन बीइंग की है, गाइडिंग मास्टर्स की हो सकती है, आपके हायर सेल्फ की हो सकती है, स्पिरिट गाइड्स की हो सकती है। समझने की कोशिश करेंगे और अफर्म करेंगे कि जो भी गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हैं, आप उसे समझ पा रहे हैं। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है, परिपूर्ण होता है पॉजिटिव एनर्जी से, तो हम क्लियर ऑडियंट बन जाते हैं। हम दूसरी दुनिया के मैसेजेस को सुनना शुरू कर देते हैं। अब अपना ध्यान थर्ड आई चक्र पर, तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के विजन्स सब यहीं पे स्टोर्ड है। थर्ड आई पे ध्यान देने से वह एक्टिवेट होने लगता है। आईब्रोज के बीच में हल्का सा ऊपर, हल्का सा दबाव महसूस कर रहे हैं। यह हमारे सभी पास्ट लाइफ के कर्मस और आने वाली फ्यूचर लाइफ्स पे स्टोर्ड है। थर्ड आई एक्टिवेट होने से हम क्लेयरवॉयंट बनते हैं, आगे पीछे का सब देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी अपने थर्ड आई को इंडिगो रंग में यानी नील के रंग में देख पा रहे हैं। दोनों आई साइड को, सेंटर को, भ्रुकुटी को देखेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के से
अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर, सहस्रार पर ले आएंगे। आपके ब्रेन का बैक साइड, फ्रंट, लेफ्ट, राइट साइड। हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन लॉजिकल एनालिटिकल रहता है और राइट साइड का इमोशनल एंड क्रिएटिव। हमारा बैक साइड का ब्रेन, जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, वो हमारे पोस्चर को स्टेबिलिटी देता है, मोटर स्किल्स, हाथ पैर की मूवमेंट्स, उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, उसको भेजेंगे। हमारी सोचने समझने की शक्ति स्ट्रांग हो रही है। ऊर्जा भेजेंगे। सर पर भारीपन सा महसूस हो सकता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। महसूस करेंगे शरीर का हर पार्ट सांसों से भर चुका है, दिव्य शक्ति से भर चुका है। ब्रह्मांड की ओर ध्यान देंगे। वहां पर एक गोल्डन लोटस को देखेंगे जो हमारी सोर्स एनर्जी के साथ जोड़ रहा है। यहाँ का कलर वाइट या पर्पल होता है, सुनहरा प्रकाश की ऊर्जा से परिपूर्ण। इस कमल के फूल की पत्तियां खिल रही हैं, 1000 पेटल्स एक्टिवेट हो रही हैं। हम सभी अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी ऊर्जा। इस गहरे ध्यान में ड्राइव द मैसेज फ्रॉम द गाइडेंस। अगर कोई मैसेज या आपका कोई उत्तर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस समय कर सकते हैं। जो पहला थॉट, पहले शब्द आपके दिमाग में आते हैं, वही आपके प्रश्न का उत्तर है। एक घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान, ये ऊर्जा इतना भर देता है आपके शरीर में, इतना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बल मिलता है। बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, माइंडसेट बदलता है, अंदर एक सुकून और शांति की अनुभूति रहती है। दूसरों की परिस्थिति को समझना आना शुरू हो जाता है। लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। जब आप डिसीजंस सही तरह से लेते हैं तो आप प्रगति की पथ पर अग्रसर होते हैं। आपको एप्रिसिएशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। आप खुद के साथ अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। किसी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं रहता।
और करुणा और दया के भाव हृदय में भर जाते हैं। लास्ट 5 मिनट्स। हमारी चेतना का, कॉन्शियसनेस का विस्तार हुआ है। प्राण ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करेंगे। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऊर्जा जो हमें सोर्स से मिलती है, हमारे भ्रमरंध्र से प्रवेश कर कर हमारे शरीर में, हमारी 72,000 शक्ति नलियों में प्रवाहित होती है। इन शक्ति नलियों में सुस्त पड़े सेल्स या फिर वो सेल्स जिनको रिपेयर की जरूरत है, वो सब एक्टिव होने लगते हैं। सारे ब्लॉक्स छटने शुरू हो जाते हैं। बाहर और भीतर समान भाव के विचार, यूनिवर्स का कोई मैसेज है तो उसे सुने, उनसे क्वेश्चन करें, स्पिरिट गाइड से आंसर्स लें। जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, परेशानी बता सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होता है। वे हर दरवाजा खोल सकते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब हट जाएंगे। लास्ट 2 मिनट्स। ये शरीर की ऐंठन रिलीज हो चुकी है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स, इजी। ये प्रक्रिया हर रोज दोहराएं। आपके शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होने लगेगा। रूट कॉज पर वर्किंग होने लगेगी, हीलिंग होने लगेगी। बीमारियों को ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और हर तरह की प्रॉब्लम को रिवर्स कर पाएंगे। समय आ चुका है, अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे।
अपने हथेलियों को आपस में रगड़ कर जो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। अपनी आंखों पर रखेंगे और गहन शांति का अनुभव करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। ये मुस्कुराहट पूरे दिन के लिए आपके चेहरे पर सजी रहनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। जो टॉपिक लिया था और जो ध्यान किया है उसके बारे में अगर कोई एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी जी, म्यूट करेंगे। जी आत्मवंदन मैडम। अच्छा जी सर। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज तो ध्यान का। थैंक यू सो मच। एंड ये मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपने बोला, तो कभी कभी हम कुछ एडवाइस चाहते हैं यूनिवर्स से जब हम डायलेमा में होते हैं दो डिसीजन के बीच में। काफी बार ऐसा होता है कि सजेशन हमें इमीडिएट मिल जाता है, काफी बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज स्टेट में बहुत लॉन्ग चलते हैं। अ, हम चाहते हैं कि कुछ हिंट मिले, कुछ हिंट मिले, नहीं मिल पाती। बहुत लंबा कंफ्यूजन चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट नीड योर एडवाइस कि क्या करना चाहिए। जैसे कि आज सेशन में बोला ना कि ये मेथड फेल नहीं होता, हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना हावी कर लेते हैं कि हमें आंसर नहीं मिल रहा और उसके ढूंढने ढूंढने में ही हम बहुत कुछ मतलब और जो चीजें आसपास होती है मे भी उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे आज मैंने बोला कि इसके साथ साथ सोच के साथ साथ ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं थोड़ी सी उसकी अवधि बढ़ा दो, उसका टाइम बढ़ा दो और शांत महसूस करना, आंसर ढूंढना नहीं है। वो जब आप बिल्कुल जीरो स्टेट में आ जाओगे ना अपने आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मे भी क्या होता है कि हम ध्यान में जाते हैं, हम सोचते हैं कि ना अभी आंसर मिलेगा, अभी आंसर मिलेगा, अभी कुछ सुनाई देगा, अभी कुछ दिखाई देगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना उस जो ध्यान की जो महिमा होती है ना उसको भंग कर देती है। तो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गया। और कभी जरूरी नहीं कि मेडिटेशन में भी जब आप ध्यान करके क्वेश्चन यूनिवर्स में छोड़ देते हो तो उसका आंसर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी सिग्नल मिल जाता है। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें वो रहना पड़ता है कि कुछ ये मेरे लिए तो नहीं है। अगर रिपीटेडली वो चीजें ऐसे मिल रही हैं, हो सकता है कभी हम रेडियो सुन रहे हैं, एफएम सुन रहे हैं तो उसके अंदर कुछ आंसर मिल जाए, किसी गाने में एक लाइन में मिल जाता है, किसी बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसमें लाइन दिख जाती है, तो ऐसा एकदम से ना कनेक्ट होता है कि शायद ये मेरे लिए लिखा हुआ है। तो वहां पे आंसर्स मिल जाते हैं, ऐसा कई बार ही होता है। तो अभी इस अगर आपको कोई कंफ्यूजन स्टेट में हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा और आप डेस्परेट हो उसका आंसर जानने के लिए, तो कई बारी तो ये भी एक रीजन होता है कि डेस्परेशन से हम लोग उस चीज को नहीं देख पाते हैं। तो जस्ट उसे भूल जाए, जो हो रहा है एक तो पहले एक्सेप्ट कर ले और ध्यान बिल्कुल इस उससे ना बैठे कि मुझे आंसर मिलेगा, बस ध्यान करना है। तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर आस्किंग। सो और कोई अपना कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा आज के सेशन में? मुझे आप ये भी बता दें चाहे मैसेज कर कर कि जो टॉपिक हम लोग अभी कर रहे हैं वो आप सबको मतलब रेलेवेंट लग रहा है इसी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस या क्वेरीज आती हैं वो इसी से रिलेटेड आती हैं, कई बार मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, या फिर लाइफ में कुछ चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो उसी के रिलेटेड ये टॉपिक्स मैं जो प्रिपेयर करती हूँ हर वीक, तो उससे रिलेटेड होते हैं। तो आपको अगर ये ठीक लगता है तो प्लीज़ मुझे चाहे पर्सनली या अभी बता के मुझे थोड़ा सा मुझे भी इसमें एक इजी रहेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है और आपको वो आप उसे रेजोनेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के साथ और रिक्वायर्ड है आप सबके लिए जानना। तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक्स, चाहे वो पर्सनल व्हाट्सएप पे करें, ग्रुप में करें, या अभी अगर शेयर शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं सेशन को एंड करती हूँ।
और नेक्स्ट संडे दोबारा भी लूंगी। मेरा मानना है आप सब जब आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अच्छी लग रही है, तभी आप इकट्ठा होकर मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं, और ये जो मैं प्रेजेंटेशन लेकर आती हूँ वो आप लोगों को रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो इसी पे ही मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट संडे, एक और टॉपिक इसी से ही कंटिन्यू करते हुए। जो 13 प्रिंसिपल्स हैं उसका नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, उस पर काम करेंगे। जब ये सारे प्रिंसिपल्स, वैसे तो हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन एक एक प्रिंसिपल को जब डिटेल में जानेंगे तो हमारे माइंड की कंडीशनिंग होगी। जब 12-13 सेशंस ऐसे कर लेंगे तो माइंड हमारा इस तरह से सोचने लगेगा। जब कंटिन्यू एफर्मेशंस भी यही है, ऑटो सजेशंस भी यही है कि रिपीटिशन एक ही चीज का, और वैसा हम सोचें और आप सुने तो वो चीज माइंड उसी तरह से कंडीशन होने लगता है। तो यही एक रीजन है कि चीजें हम जानते हैं लेकिन और डिटेल में उसके बारे में अलग अलग तरीके से जाने, तो वो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो नेक्स्ट संडे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, संडे है, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।